गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे और आर्टिकल्स के लगभग हमने 44 रूल्स कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कहाँ हमें आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं, यानी कि जहाँ ओमिशन होता है आर्टिकल का, जहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं होते, जहाँ पर कुछ भी नहीं आता, वो कौन से केसेस हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी इसके साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है नेम ऑफ लैंग्वेज। जब भी कभी लैंग्वेज का नेम लिखा होगा तो उसके आगे हमें ए एन दा कुछ भी नहीं लगाना। जैसे कि ही स्पीक्स इंग्लिश, तो वहाँ ही स्पीक्स इंग्लिश, हमने इंग्लिश के आगे ए एन दा कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन अगर लैंग्वेज के नेम के साथ लैंग्वेज ऐड कर दिया जाए, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इस तरह से लिखा होगा तो फिर हमें उसके आगे द लगाना है, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, यहाँ पर हमने द लगा दिया। क्यों लगा है? क्योंकि जर्मन के साथ हमने यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सिर्फ जर्मन लिखा होगा तो हम यहाँ पर फिर द नहीं लगाते, फिर क्या लिखते हैं हम? डू यू स्पीक जर्मन लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है? सेकेंड है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स के नाम के आगे भी हमें कोई भी ए एन द नहीं लगाना होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इस तरह के वर्ड्स अगर हमारे सेंटेंस में आते हैं तो हम उसके आगे कोई भी द नहीं लगाते, ठीक है। उसके बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिनकी गिनती ना की जा सके, जैसे कि पानी, दूध, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी हमें कोई द नहीं लगाना। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, मिलने के आगे हमें कोई द नहीं लगाना। जैसे कि मैं कहूँ गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, तो वहाँ गोल्ड के आगे हमने कोई भी ए एन द नहीं लगाया। लेकिन जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन को एक पर्टिकुलराइज्ड सेंस में यूज़ किया जाता है, यानी कि जब किसी पर्टिकुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही होती है, किसी पर्टिकुलर की बात हो रही होती है, तो हम उसके आगे द लगा सकते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर हमने गोल्ड के आगे द लगाया है। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीप। यहाँ पर हमने गोल्ड को पर्टिकुलराइज्ड कर दिया है। कैसे कर दिया है? यहाँ पर नेपाल के गोल्ड की बात हो रही है, यानी कि वो गोल्ड जो नेपाल में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने गोल्ड के आगे क्या लगा दिया? द लगा दिया, अदरवाइज हम द नहीं लगाते। आगे देखिए नेम ऑफ गेम्स। गेम्स के नाम के आगे हम द नहीं लगाते हैं, जैसे कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इनके आगे कोई भी द नहीं लगेगा। जैसे कि मैं कहूँ आई लाइक हॉकी, ही प्लेज क्रिकेट, ऐसे वर्ड्स के आगे हमने ए एन द कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन जब इसे पर्टिकुलराइज कर दिया जाए इन गेम्स को, यानी कि किसी के पर्टिकुलर गेम की बात की जाए, तो हमने वहाँ पर द लगाया है। जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँ कि द क्रिकेट ऑफ मोहन इज़ नॉट गुड, कि मोहन की क्रिकेट अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ? मोहन की क्रिकेट की बात हो रही है, यहाँ हमने क्रिकेट को पर्टिकुलराइज कर दिया है, इसलिए यहाँ पर हमने द लगा दिया, ठीक है। आगे देखिए प्लूरल नाउन। जब हमारे पास प्लूरल नाउन होता है तो ए और एन तो उसमें लगाने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। सिंपल केसेस में वहाँ पर द नहीं लगता है। अगर वो नाउन पर्टिकुलर है, ठीक है, अगर वो नाउन डेफिनेट है, पर्टिकुलर है, उसे पर्टिकुलराइज किया गया है, तो हम उसके आगे द लगाएंगे, ठीक है। ए और एन तो लगेगा ही नहीं प्लूरल के साथ। द कब लगेगा? जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं, किसी डेफिनेट नाउन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, बुक्स आर वेरी यूजफुल, किताबें बहुत यूजफुल होती हैं, ठीक है। लेकिन देखिए अगला सेंटेंस, द बुक्स यू गेव मी आर वेरी गुड। जो किताबें तुमने मुझे दी वो बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पर हमें बुक्स को पर्टिकुलराइज कर दिया गया। ये जो किताबें हैं, कौन सी किताबें हैं? जो तुमने मुझे दी थी, उन किताबों की बात हो रही है, इसलिए इन बुक्स के आगे द लग गया। ऊपर बुक्स के आगे द क्यों नहीं लगा था? क्योंकि वो एक साधारण बात हो रही थी। यहाँ पर बुक्स के आगे द क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पर अब उन पर्टिकुलर किताबों की बात हो रही है जो तुमने मुझे दी, ठीक है। आगे देखिए काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, इस तरह के वर्ड्स जब आते हैं तो उसके आगे हमें ए एन द नहीं लगाना होता। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज ही। यहाँ हमने इसके आगे कुछ भी नहीं लगाया है, ए एन द, ना ए लगाया है ना द लगाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ फेस्टिवल्स और हॉलीडेज। जब भी फेस्टिवल और हॉलीडे की बात हो रही होती है तो उसके आगे हम द नहीं लगाते। जैसे कि आगे देखिए नेम ऑफ फेस्टिवल और हॉलीडेज। जब भी फेस्टिवल्स का, हॉलीडेज़ का नाम लिखा होता है तो उसके आगे हमें द नहीं लगाना है। जैसे कि यहाँ पर होली, दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस, ईद, ईस्टर, ऐसे कोई भी त्यौहार का नाम लिखा हुआ है, किसी फेस्टिवल का नाम लिखा हुआ है, तो हम उसके आगे द नहीं लगाते हैं, ठीक है। किसी हॉलीडे का नाम लिखा हुआ है उसके आगे हम द नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर इनके साथ हॉलीडे वर्ड ऐड कर रखा है, उसके साथ ये वर्ड लिखा हुआ है, हॉलीडेज वर्ड अगर उसके साथ लिखा हुआ है,
तो हमें उसके आगे दा लगाना है। जैसे कि द दीपावली हॉलीडेज, अब उसके आगे हम दा लगाएंगे। फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनसे फैमिली रिलेशन एक्सप्रेस होते हैं, जिनसे फैमिली रिलेशंस का पता चलता है, ऐसे वर्ड्स के आगे भी हमें दा नहीं लगाना होता, ये अंदर कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर, नॉर्मल रिलेशंस में इनके आगे हम कोई भी नहीं लगाते, ये अंदर नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इन वर्ड्स का पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ हो रहा होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर की बात की जा रही होती है, तब हम उसके आगे दा लगाते हैं। जैसे कि द मदर ऑफ राहुल इज़ अ टीचर, कि राहुल की मदर एक टीचर है। यहाँ पर मदर वर्ड को पर्टिकुलराइज कर दिया गया है, कैसे कि राहुल की मदर है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मदर की बात हो रही है, इसलिए इसके आगे हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया। ये देखिए, नेम ऑफ डिसीजेज, बीमारियों के नाम के आगे भी हम दा नहीं लगाते हैं। कोई भी बीमारी का नाम हम लिखेंगे उसको डायरेक्टली ऐसे लिखना है, ये दा नहीं लगेगा। मलेरिया, फ्लू, फीवर, कैंसर, ऐसे वर्ड्स हैं, डायरेक्टली लिखेंगे। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर डिसीज़ की बात की जा रही है, मतलब उस डिसीज़ को पर्टिकुलराइज किया अगर जा रहा है, तब हम उसके आगे दा लगाएंगे। जैसे कि द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर वॉज डेंजरस, पिछले साल जो प्लेग हुआ था वो बहुत ही डेंजरस था। यानी कि अब किस प्लेग की बात की जा रही है, जो पिछले साल हुआ था। तो यहाँ पर हमने प्लेग को पर्टिकुलराइज कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए, नेम ऑफ डे एंड मंथ्स, ठीक है। महीनों और दिनों के नाम के आगे भी हम ए एंड दा नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, मार्च, अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो डायरेक्टली हम उनको लिखते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात आ गई कि अगर वो पर्टिकुलराइज सेंस में यूज़ हो रहे हैं, तब हम उनके आगे दा लगाएंगे। जैसे कि द मार्च ऑफ 2020 वॉज नॉट प्लीजेंट, कि 2020 का जो मार्च था वो अच्छा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने मार्च को पर्टिकुलराइज कर दिया है कि 2020 के मार्च की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगला देखिए, नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटीज़ के नाम के आगे भी हम ए एंड दा नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, MDU, ऐसे ये वर्ड्स जब आएंगे हमें इनके आगे कोई दा नहीं लगाना। लेकिन अगर हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो इस तरह से लिखी हुई है, द यूनिवर्सिटी ऑफ, और उसके बाद उस प्लेस का नाम लिखा हुआ है कि कौन सी जगह की, तब हम उसके आगे दा लगाएंगे। जैसे कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि अगर हम लिख रहे हैं खाली, जैसे हमने लिखा दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसके आगे हमने दा नहीं लगाया। लेकिन जब हमने उसको ऐसे लिखा, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर हमने उसके आगे दा लगाया। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के आगे भी हम ए एंड दा नहीं लगाते। प्रॉपर नाउन जैसे किसी का पर्टिकुलरली नेम लिख दिया, मोहन, रवि, ठीक है। किसी सिटी का नाम लिखा हुआ है, दिल्ली, पटना, तो ऐसे सिटी वगैरह के नाम के आगे हम नहीं लगाते हैं ए एंड दा। जैसे ये एग्जांपल है, मोहन इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, ए एंड दा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से उसके गुणों के, यानी कि उसकी क्वालिटी के आधार पर अगर उनकी तुलना की जाती है, तो हम वहाँ पर दा लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया। वैसे तो दोनों क्या है, यहाँ पर ये नाम है, लेकिन यहाँ पर हमने लंदन के आगे दा लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर मुंबई और लंदन के बीच में एक समानता दिखाई जा रही है कि वो भी इतना ही ब्यूटीफुल है और वो भी इतना ही ब्यूटीफुल है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लंदन के आगे दा लगा दिया। जब भी कभी ऐसे कंपैरिजन हो रहा होगा जहाँ पर दो प्रॉपर नाउन हैं, उन दोनों के बीच में उनकी क्वालिटीज़ के आधार पर समानता दिखाई जा रही है, उनके बीच में तुलना की जा रही है, तो जो सेकंड प्रॉपर नाउन आएगा उसके आगे हमें दा लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये प्रॉपर नाउन है, न्यूटन के आगे ए एंड दा नहीं आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रवि और न्यूटन के बीच में समानता दिखाई जा रही है। जैसे कि वो, इसका मतलब क्या है कि रवि जो है वो साइंस में इतना अच्छा है कि उसको हमने क्या बना दिया है, न्यूटन बना दिया है। हम उसकी समानता किससे कर रहे हैं, न्यूटन से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके गुणों, कौन से गुण के आधार पर समानता की जा रही है, उसके साइंस के इंटेलिजेंस के आधार पर उसकी समानता किससे की जा रही है, न्यूटन से की जा रही है। इसलिए यहाँ पर हमने न्यूटन के आगे क्या लगाया है, दा लगाया। तो ऐसे जब भी कभी दो प्रॉपर नाउन के बीच में समानता दिखाई जाए किसी गुण के आधार पर, तो हम सेकंड प्रॉपर नाउन के आगे हम दा लगाते हैं, ठीक है।